वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। स्टडी गर्ल श्रुति, मैं फिर से एक नए वीडियो के साथ आई हूँ। एक बहुत महत्वपूर्ण सारांश है ये त्यागपथी। त्यागपथी हर्षवर्धन की कहानी है। बहुत ही महत्वपूर्ण ये कहानी है। ये कंपलसरी है, यूपी बोर्ड में कंपलसरी ये आए हुए क्वेश्चन है। हर बार की ये सारांश आते हैं त्यागपथी। त्यागपथी 5 सर्गों में है। प्रथम सर्ग, द्वितीय सर्ग, तृतीय सर्ग और चतुर्थक और पचम 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 सर्ग। तो आइए देखते हैं पहला प्रथम सर्ग में क्या है। ये महत्वपूर्ण है क्लास 12th का यूपी बोर्ड का त्यागपथी सारांश। महत्वपूर्ण कंपलसरी, ये हर साल के क्वेश्चन में आते हैं। कितने मार्क का? 5 मार्क्स का है। इसको अगर देख ले तो रटने की जरूरत नहीं है, समझ ले तो रटने की इसको जरूरत नहीं है। आप इसको लिख सकते हैं, पूरा 5 मार्क्स इसमें आपको मिलेगा। एकदम ऐसे आप लोग हेडिंग के साथ लिखेंगे तो अच्छा मार्क्स मिलेगा। आइए देखते हैं पहला प्रथम क्या है। पहले तो देखेंगे त्यागपथी की किसके बारे में है। आइए देखते हैं पहला त्यागपथी किसके बारे में। तो लिखा है त्यागपथी श्री रामेश्वर शुक्ल अचल द्वारा रचित श्रेष्ठ खंड काव्य। इस काव्य की कथा ऐतिहासिक है जो 5 सर्गों में विभाजित है। ये त्यागपथी किसकी है? तो रामेश्वर शुक्ल की है। और ये अचल द्वारी रचित ये काव्य, ये खंड काव्य का है। और इस ऐतिहासिक स्वर्गों, कितने स्वर्गों में? 5 स्वर्गों में बांटा गया है। कौन कौन सा आप लोग को तो बता ही दिए हैं, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ और पंचम। आइए तो देखते हैं फिर पहला प्रथम स्वर्ग में क्या है। प्रथम स्वर्ग में देखते हैं क्या है। प्रथम सर्ग, हर्षवर्धन वन में अखेट के लिए जाते हैं। मतलब हर्षवर्धन जो थे वो अखेट में जाते थे। किस लिए? उन्हें वन में ही समाचार मिलता था। मतलब उनको कोई भी जो समाचार मिलता था, किसका? महाराज का समाचार मिलता था, तो वो उनको कहाँ मिलता था? वन में ही समाचार मिलता था। किसका? महाराज का। कि उनके पिता महाराज प्रभाकर वर्धन को तेज ज्वर प्रदाह है। राजकुमार तुरंत वापस घर लौट। जैसे कि जो महाराज थे उनको प्रभाकर वर्धन को तेज ज्वर प्रदाह, जैसे उनको कोई बात पता चलती थी, तो उसको समाचार पता चलती थी तो ज्वर प्रदाह हो जाते थे। और वो तुरंत क्या करते थे? राजकुमार घर वापस लौट आते थे। और पिता का बहुत उपचार करते थे। किंतु बहुत उपचार करते थे, किंतु पिता स्वस्थ नहीं हो पाते थे। उस समय हर्षवर्धन के बड़े भाई राज्यवर्धन उत्तरापथ में हूणों से युद्ध कर रहे थे। इसमें बोल रहा है हर्षवर्धन के बड़े भाई राज्यवर्धन उत्तरापथ में हुंडों से युद्ध कर रहे थे। किससे? इनके जो ये वापस जब घर लौट आए तो फिर उनके पिता बहुत क्या उपचार की उनसे, किंतु पिता स्वस्थ नहीं। मतलब उनके जो हर्षवर्धन के जो पिता थे वो क्या थे? स्वस्थ नहीं थे। उस समय हर्षवर्धन के बड़े भाई राज्यवर्धन उत्तरापथ में हुंडों से युद्ध कर रहे थे। मतलब वो जो राज्यवर्धन थे, इनकी पिता की तो स्वस्थ नहीं, तो इनकी पिता की तबीयत सही नहीं तो नहीं थी। फिर ये लेकिन राजवर्धन क्या करते थे? इनके बड़े भाई, हर्षवर्धन के बड़े भाई का क्या नाम था? राजवर्धन। तो वो क्या करते थे? जाकर क्या करते थे? युद्ध में लड़ाई करते थे। हर्षवर्धन ने दूत के द्वारा राजवर्धन के पास पिता की बीमारी का समाचार पहुंचाया। किसको? हर्षवर्धन जाकर दूत के द्वारा, मतलब दूत जो हर्षवर्धन के राज्यवर्धन के जो दूत थे, जाके राज्यवर्धन को बताया कि इनकी पिता हर्षवर्धन के पास पिता की बीमार, कि इनके पिता क्या है? बीमार है। पहुंच समाचार जाकर किसको पहुंचा दे? किसको? राज्यवर्धन को। हर्षवर्धन की माता पिता की बिगड़ती दशा को देखकर आत्मदाह के लिए तैयार हो गए। कौन? राज्यवर्धन अपनी माता पिता, हर्षवर्धन के माता पिता बिगड़ते दशा को देखकर हर्षवर्धन क्या हो गए? तैयार हो गए। किस लिए? आत्मदाह के लिए।
ये है पहला प्रथम सर्ग हो गया। अब देखते हैं द्वितीय सर्ग क्या होता है, बोल रहा है। द्वितीय सर्ग देखते हैं। द्वितीय सर्ग, पिता की अस्वस्थता का समाचार सुनकर राज्यवर्धन भी तुरंत लौट आए। मतलब जब पिता का समाचार सुने राज्यवर्धन, तो ये क्या हुआ, राज्यवर्धन भी तुरंत अपने पिता के पास क्या किए, लौट आए, तुरंत समाचार सुनकर लौट आए। किंतु माता पिता की मृत्यु का दुखद समाचार सुनकर उन्होंने वैराग्य धारण करने का निश्चय किया। जो माता पिता थे, इनके मृत्यु का दुख, मतलब मृत्यु का बात सुनकर उन्होंने अपना क्या किया, वैराग्य, जैसे अपना अपना वैराग्य धारण करने का निश्चित किया। हर्ष ने उन्हें बहुत समझाया कि यह हर्ष अकेले रह जाएंगे। कौन, हर्षवर्धन बहुत समझाए कि हर्ष क्या होंगे, अकेले रह जाएंगे। वहां पहुंचकर उन्होंने गौड़ नरेश को पराजित किया। किसको, गौड़ नरेश को पराजित किया। पहुंचकर बोले कि गौड़ नरेश पराजित हो जाएंगे, परंतु लौटते समय मार्ग में उनकी हत्या कर दी गई। जैसे ही मतलब मार्ग में पहुंचे तो क्या कर दिया गया, उसी समय उनका मृत्यु हो चुका था, मतलब हत्या कर दी गई थी। तो वे विशाल सेना लेकर उससे लड़ने के लिए चल पड़े। उससे लड़ने के लिए क्या हो गए, चल पड़े। किससे, तो वे उस साल सेना लेकर उससे लड़ने के लिए चल पड़े, परंतु सेनापति भंडी में उन्हें बहिन के वन में जाने का समाचार मिला। किसको, मतलब अब उनकी बहन को समाचार मिला कि सेनापति कहाँ जा रहे हैं, लड़ने के लिए जा रहे हैं। इनकी पति को समाचार मिला, इनके बहन को समाचार मिला। किसके, हर्षवर्धन की बहन को समाचार मिला कि सेनापति राज्यवर्धन कहाँ जा रहे हैं, सेनापति के भीड़ में, मतलब क्या करने, झुंड में जा रहे हैं, क्या करने, लड़ने जा रहे हैं। यह समाचार पाकर हर्ष बहन को खोजने के लिए वन की ओर चल पड़ा। जो जो हर्षवर्धन की बहन थी, वो क्या किए, हर्ष अपने बहन को क्या किए, वन में चले गए, क्या करने, उनकी अपनी बहन को खोजने के लिए। ये द्वितीय शर्त था। ये देखते हैं तृतीय शर्त क्या बोल रहा है। देखिए तृतीय शर्त क्या बोल रहा है। तृतीय शर्त बोल रहा है, कुल पुत्र को पराजित करने के लिए हर्ष की सेना तेजी से बढ़ती है। किसकी, मतलब जो हर्ष की सेना थी, हर्षवर्धन की जो सेना थी, तेजी से क्या करती है, बढ़ती है। कि कुल पुत्रों के पराजित बढ़ती है। कुल पुत्र अज्ञात स्थान को भाग जाता है, मतलब उस स्थान से क्या करता है, भाग जाता है। कौन, कुल पुत्र अज्ञात। शशांक भी भयभीत होकर अपने गौड़ देश वापस चला जाता है। मतलब वो फिर अपने भीड़ को देखकर क्या बोलता है, वो अपने देश को, शशांक में से चला जाता है। अब कद्रौज पर हर्षवर्धन का अधिकार हो जाता है। किस पर, हर्षवर्धन पर क्या होता है, अधिकार हो जाता है। किसका, कत्रौज का। मतलब कि हर्ष बहन राजश्री को राज सिंहासन पर बैठने का आग्रह मिलता है। जैसे हर्षवर्धन की जो बहन है, हर्षवर्धन की बहन है, उनको राज सिंहासन पर बैठने के लिए क्या मिलता है, बैठने का आग्रह कर देते हैं। कौन, हर्षवर्धन अधिकार हो जाता है कि मेरी बहन ही राज्य सिंहासन पर बैठेगी, वह आग्रह मिल जाता है। चौथा सर्ग क्या बोल रहा है, चौथा सर्ग है, चौथा सर्ग बोल रहा है, वह बराबर इसी प्रयास में रहती थी। कौन, जो हर्षवर्धन की बहन थी, वो बराबर इसी प्रयास में रहती थी कि मुझे सिंहासन मिल जाए बैठने के लिए, कि किसी प्रकार वह संघ
शरण में चली जाए। दिवाकर मित्र को उसे नृत्य शिक्षा दिया करते थे। किसको? राजश्री को बराबर वो क्या करते थे? शिक्षा दिया करते थे। दिवाकर मतलब मित्र को लेकर नृत्य शिक्षा दिया करते थे। वह एक दिन हर्ष ने पूछती है, वह एक दिन हर्ष से पूछती है, किससे? हर्षवर्धन से पूछती है, मैं आपके आदेशानुसार गृहस्थ बनकर आज तक राज्य के समस्त कठिन कार्यों को करती रही। उसे दीन दुखियों में बांटकर तुम्हारे साथ राजमहल में भिखारी बनकर रहना चाहता हूँ। मतलब कौन? हर्ष बोलते हैं कि मैं, पूछते हैं हर्ष किससे? राजश्री से, कि मैं आदेशानुसार आज तक तो मैं राज्य के सभी कठिन कार्यों को करते रहे, लेकिन मैं आपका भिखारी बनकर क्या करूंगा? राजमहल में बनकर बनकर रहना चाहता, मतलब राजमहल में मैं भिखारी बनकर रहना चाहता हूँ। किसके साथ? राजश्री के साथ। केवल भिक्षावृत्ति ही जीवन का उद्देश्य नहीं है, हृदय के त्याग और निष्पृहता आवश्यक है। मतलब बोलते हैं कि भिक्षा मांगना ही जीवन का उद्देश्य नहीं है। क्यों? क्योंकि अपना त्याग या हृदय भी, और कोई तो हृदय त्याग है जो निष्पृहता आवश्यक है। मतलब और कोई भी काम हो सकता है जो मुझे मिल सकता है, जरूरी नहीं कि मैं भिक्षा मांगूंगी तो उद्देश्य होता है, नहीं है। यही चौथा सर्ग में। पंचम सर्ग में देखते हैं क्या बोल रहा है। पंचम सर्ग में बोल रहा है, पंचम सर्ग में बोल रहा है, हर्ष इस प्रकार प्रत्येक 5वें वर्ष मोक्ष मेला का आयोजन करता है। कौन? हर्ष मतलब हर्षवर्धन प्रत्येक 5वें वर्ष में मोक्ष मेला आयोजन करता है। मतलब थोड़ा मोक्ष मेल करते हैं, कोई भी बात में करता है। सभी ब्राह्मणों श्रमणों तथा धार्मिक व्यक्तियों को आमंत्रित करता है। मतलब सबको, ब्राह्मणों को, धार्मिक को, श्रमणों को, व्यक्तियों को क्या मतलब आमंत्रित, मतलब बुलाता है। पहले दिन भगवान बुद्ध की स्थापना होती है। मतलब पहले दिन बुद्ध की स्थापना होती है। जैसे राजश्री तो सिंहासन पर बैठी थी, तो उसमें पहले किसका स्थापना होता है? तो पहले दिन भगवान की स्थापना होती है, बुद्ध की। और दिन कार्यक्रम चलता, मतलब दिन भर वो कार्यक्रम सब चलता रहता है। दूसरे दिन आदित्य की मूर्ति स्थापना की जाती है। आदित्य की मूर्ति स्थापना की जाती है और हर्ष मुक्त हस्त से दान देता है। मतलब जैसे अपने हंसी से, अपने खुशी हंसी में हर्षवर्धन क्या करता है? मुक्त में दान देता है। इस प्रकार नृत्य की विविध धर्मों और संप्रदायों की प्रतिष्ठा स्वरूप महीनों दान का कार्यक्रम चलता है। यह पंचम वर्षीय मोक्ष मेला उसके जीवन क्या है? मतलब जैसे धर्मों में क्या करता है? विविध, प्रत्येक नृत्य ही विविध धर्मों को, संप्रदाय की प्रतिष्ठा स्वरूप महीनों दान का कार्यक्रम चलता रहता है। दिन मतलब कार्यक्रम चलता रहता है हर महीने। और पंचम वर्ष में मोक्ष मेल फिर करता है। उसके जीवन में क्या होता है? उसके जीवन में 6 बार लगता है, 6 बार लगता है। वह हर्ष के इस उदार चरित्र से प्रजा कृत्य हो जाती है। मतलब जैसे 5वें सर्ग में भी ऐसे ही करना फिर शुरू कर दिया, फिर 6वें बार भी ऐसा लगता है उसका जीवन में। तो हर्ष के इस उदार चित्र को क्या करता है? प्रजा कृत्य हो जाता है, हो जाती है। मतलब ये खत्म फिर हो जाती है, प्रजा की जो काम है सब खत्म हो जाती है। थैंक यू, और फिर अगले वीडियो में देखते हैं। थैंक यू।